हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, बात करेंगे यहाँ पर हम कि तमामतर जो ख़ानदान है, घराना है, वो नजमा के हक़ में बोल पड़ा है। फ़ारूक और नजमा का जो बेबी इस दुनिया में आया और वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो फिर उसकी जो डेथ है उसको लेकर जितने मुद्दे यहाँ पर बन रहे हैं, और चाचा जो हैं इनके, वो जज़्बात में आकर बह गए और 11 महीने की जो प्रेगनेंसी है उसको डिक्लेयर कर गए कि नजमा जो है वो 11 महीना प्रेग्नेंट थी। अगर आप जाकर नजमा का चैनल देखते हैं तो वो 5 मंथ्स पहले की वीडियो है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम वो कुछ मंथ्स ही प्रेग्नेंट थी। तो अगर देखा जाए तो फिर डिलीवरी तो ठीक टाइम पर ही हुई है। जो डिलीवरी का फंडा है ना, वो तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कोई भी 11 मंथ की डिलीवरी नहीं थी, कोई भी 10 मंथ की डिलीवरी नहीं थी। जो डिलीवरी का टाइम पीरियड था वो प्रॉपर और एग्जैक्ट था। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं फेक भी है। भाई मैं नहीं कहती कि फेक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। कल जो नजमा की वीडियो मैंने देखी थी आयशा के चैनल पर, तो उसके हाथ पर कैनोला भी लगा हुआ था, है ना। और ज़ाहिर सी बात है मेडिसिन भी होगी। जितना वो कैप्चर कर पाई आयशा, क्योंकि वो ड्राइव भी कर रही थी, वो वीडियो भी शूट कर रही थी, क्योंकि उसे बतौर प्रूफ अंदाज़ा था कि ये तमाम तर चीज़ें यूट्यूब पर देना होगी। यहाँ पर जब आप कोई बात करते हैं तो फिर लोग उसके आपसे प्रूफ्स भी माँगते हैं। स्टार्ट से ऐसा होता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है फॉर सेफ रीज़न ये तमाम तर काम जो हैं आयशा ने किए। खैर जी, अब क्या हुआ है कि जो इनके चाचा अनवर हैं, जिस तरह आकर उन्होंने 11 महीने प्रेगनेंसी का एक सवाल उठाया और उसके बाद जो नजमा का बेबी है उसके बारे में लोगों ने कितनी अजीबो-गरीब बातें की कि किसका बच्चा है और ऐसा है, वैसा है। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब मुँह खोलने से पहले थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अजीबो-गरीब तरह के कमेंट्स पास करना हराम है, हलाल है। रूह नहीं काँपती आप लोगों की? इस तरह आप लोग किसी के लिए आकर कुछ भी स्टेटमेंट पास कर देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो सितारा के साथ नहीं है या वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है। इतना हार्श कैसे हो जाते हैं आप लोग, है ना? तो थोड़ा-सा जो ह्यूमैनिटी है, पहले उसको खुद पर भी अप्लाई करें। अगर आपको लगता है ये घराना कुछ गलत आगे दिखा रहा है, तो फिर आप तो अपने आप को सही रखते हुए, सही ट्रैक पर रखते हुए, तमीज़ के दायरे में सोशल होते हुए, तरीके से सिविलाइज़्ड इंसान की तरह अपने जो जजमेंट्स हैं, अपनी जो राय है, उसका इज़हार कीजिए, क्योंकि आपकी ज़बान तो खुद आपके कंट्रोल में है। आपके हाथ जब आप लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो वो आपके कंट्रोल में है, आपके अल्फाज आपके कंट्रोल में है। तो फिर आप कुछ अच्छा आगे मैसेज कन्वे कर दीजिए कि ये लोग गलत हैं, लेकिन आप लोगों को बात करने की तमीज़ है। लेकिन जो तरीक़ाकार, जो सिलसिला-ए-कार यहाँ पर है कि बस सबको ना एक चाहिए अपने खुन्नस निकालने के लिए, कोई भी एक इंसान चाहिए। कभी सितारा हो जाती है, कभी सलमा हो जाती है, कभी कोई रैंडम इंसान हो जाता है, कभी कोई और यूट्यूबर हो जाता है। तो ये यहाँ का मिज़ाज बन चुका है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, फिर आगे चलेंगे। एक तो इस वर्सी के स्टार्ट से ही जो कुछ अल्फाज हैं जो मैंने सुने थे, एक टाइम पर एक दूसरे को यहाँ पर लेडीज टैक्सी बुलाना स्टार्ट हो गई थी। इवन जो जेंट्स हैं वो भी टैक्सी का वर्ड यूज किया करते थे। सच में मैं बड़ी हैरान होती थी, ये टैक्सी होता क्या है। इतनी एक आपकी एज हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन आपने वो अल्फाज सुने नहीं होते, है ना। इवन हम लोग, जिस तरह बताती हूँ मैं आपको कि कराची जैसे सिटी में है, हमारा बचपन और पूरा जो लाइफ टाइम है वो यहीं गुजरा है। अतराफ में कभी भी ये लफ्ज नहीं सुना था, ये टैक्सी क्या होता है। अभी मैं इसी कंट्रोवर्सी की अगर बात करूं, तो जो रजब कंट्रोवर्सी चली हुई है, तो वहां पर भी लोगों की जबानें इसी तरह शुतरे बेमुहार की तरह है, और खुलकर वो आपके रिएक्शन वीडियोस पर आकर जो आप बना रहे होते हैं इसी तरह की गलाजत का इजहार कर रहे होते हैं। पता नहीं किस साइड से उठकर आते हैं। मुझे लगता है इस तरह के लोग जो दूसरों को टैक्सी और बस कहते हैं, शायद कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये तमाम तर चीजें एक्सपीरियंस की होती है, तभी तो वो इन तमाम तर चीजों से आशना होते हैं। तभी तो उनको पता है कि कोई टर्मिनोलॉजी टैक्सी भी होती है या कोई टर्मिनोलॉजी बस भी होती है जो कि गलत मायनों में यूज होती है, सवारी भी होती है। अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं किस किस तरह के लोग हैं, किस किस तरह की सोच है, किस किस तरह के कमेंट्स हैं। अल्लाह बचाए, सच में रूह कांप जाती है इस किस्म के अल्फाज सुनकर। खैर जी, बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर जो चाचा अनवर हैं वो तो फंस गए।
ये जुमले बाजियां कर कर उन्होंने सोचा होगा उनके रिएक्शन पर 4-5 और घराना उठकर आएगा, खानदान उठकर आएगा और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कहेंगे नहीं चाचा ठीक है, चाचा ठीक है, लेकिन यहाँ तो चाचा को उल्टी आते गले पड़ गई। अब जो डीडी है उसका रिएक्शन आया है और चाचा अनवर को ही जवाब दे दिया है उसने, और आकर कहा कि वो बच्चा था और उसके हवाले से कोई भी गलत बात ना करे, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मुझे लगता है एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं। और फिर एक और बात आपसे कहूंगी कि आज आपके बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, कल उनको जवान भी होना है, बालिग भी होंगी आपकी बच्चियां, शादियां भी होंगी, दूसरे घर भी जाएंगी, पढ़े लिखेंगी भी। तो खुदारा किसी की भी औलाद हो, कोई भी औरत हो, क्योंकि खुद आप भी बहन बेटियों वाले हैं, तो खुदारा जो जबान है उसका इस्तेमाल साफ रखिए और कहीं पर थोड़ा सा एक अपना अपर हैंड ऐसे रखिए कि जो जबान है ना, फिर आपको बाद में पछतावा ना हो कि आपने क्यों एक औरत के लिए इस तरह के अल्फाज यूज कर लिए, कि आपकी जो शिनाख्त है वो यहाँ पर मशकूक हो गई, लोग आपको बुरे हवालों से जानते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखिए। दैट्स गुड कि आपने आकर चीजों को क्लियर किया, क्योंकि आयशा ने आकर जो सवालात उठा दिए कि उसका जो अली से पहले बेबी हुआ था वो कहाँ गया था, और जो बाजी की पहले एक बच्ची की डेथ हुई थी वो कहाँ गई थी, उसकी भी खबरें आकर दिखाओ। तो आयशा ने क्लियरली ये भी नहीं कहा कि नदी के हवाले कर दिया था, आयशा ने क्लियरली ये भी नहीं कहा कि कोई उनका पर्टिकुलर कब्रिस्तान है वहां पर तदफीन होती है बच्चों की। ये तमाम तर बातें जो है वो आयशा ने नहीं कही, लेकिन एक सवाल छोड़ दिया और एक डाउट आप लोगों पर भी उठा दिया। वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, तो उसने भी ये काम किया और मुझे लगता है दैट्स द रीजन कि आज आपको उठकर आना पड़ा है। मैं डीडी की अगर बात करूं तो डीडी कहते हैं कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, और इतने मैसेजेस आ रहे हैं उनको इंस्टा पर और इतना लोग पूरे घराने को ट्रोल कर रहे हैं कि ये घराना जो है वो करप्ट है, ये घराना जो है ऐसा है वैसा है, और ये लोग बच्चों को बहा देते हैं, बच्चों को नदी के हवाले कर देते हैं, नहर के हवाले कर देते हैं। तो सवाल तो फिर आपका भी लोग आकर गिरेबान झुझोड़ेंगे ना कि भाई आपका जो बच्चा था उसकी खबर भी दिखाओ, खबर तो होनी चाहिए। ये सवाल होगा, कोई सर्टिफिकेट मिलता होगा, कोई उसकी इंदराज होता होगा रजिस्टर में, जो वहाँ के जिले के तहसील वगैरह के होते हैं ना ऑफिसेस, वहां पर कुछ होता होगा ना मौतो हयात का कोई इंदराज। चलो बाज़ औक़ात खबर जो है ना वो मिट भी जाती है, ऐसा भी होता है, नहीं रहती भाई। एक कब्र से 70 मुर्दे उठाए जाएंगे, है ना, ये भी है। रोजे जजा और सजा, ऐसा जब दुनिया खत्म होगी तो ये वाला मामला भी होगा। तो खैर एनीवेज बात मैं ये कर रही थी कि कोई इंदराज जरूर होता है मौतो हयात का। ऐसे कोई भी इंसान पाकिस्तान में यूं गुमनामी से जो है ना वो नहीं मरता। देख लें जो मिसिंग बॉडीज होती हैं, अल्लाह माफ करे, डेथ्स होती हैं, उनका भी एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, और जहां पर ये लावारिस लाशें दफनाई जाती हैं ना तो उनका भी एक रिकॉर्ड होता है कि कल को गवर्नमेंट के पास तमाम तर जो डाटा है वो मौजूद हो, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, और इस तरह किसी भी इंसान को गुमनामी से दबा देना तो फिर तो वो मशकूक हुआ ना, और उस जुमरे में आया कि उसका ना कोई इंदराज हुआ, घर में ही वो पैदा हो गया और उसको ऐसे ही छुपा के दफना दिया, उसका कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तमाम तर चीजें फिर बड़ी खराबी की तरफ जाती हैं। तो खैर डीडी के वीडियो पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कल मैं शहबाज की वीडियो से थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी और फिर इनके भाई की वीडियो की तरफ भी चलेंगे। तो जो शहबाज हैं उन्होंने भी चाचा के खिलाफ बोला, हालांकि वो चाचा का दाया बाया बाजू हैं और बड़ा प्यार है, चाचा ने उनको पाला पोसा है और डीडी को भी पाला पोसा है। तो उनका बड़ा दमदार किस्म का थंबनेल था। आजकल थंबनेल्स बड़े धुआंधार बना रहे हैं ये लोग, और उसके अंदर जो वीडियो थी उसमें जो शहबाज हैं वो पूरे जो नवाकोट है उसका चक्कर लगाते रहे। नवाकोट है ना, खानपुर नवाकोट जो भी है, और वहां पर उन्होंने बड़े आराम से पूरी नहर भी दिखा दी। 1900 कहकर वो रुक गए, 1900 अंधेरा कुछ इस तरह। कहीं डीडी के लिए तो नहीं थी वो नहर, है ना, डीडी को तो नहीं दिखाई कि देख लो यही वो नहर है जहां पर तुम सबने अपने अपने जो फौत शुदा बच्चे हैं छोटे नौ मौलूद उनको यहाँ पर हवाले किया था। बहुत स्मार्टली चले दोनों मियाँ बीवी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, है ना। लेकिन फिर जब तमाम तर चीजें दिखा चुके, बहुत अच्छी तरह नहर पूरे अपने वीडियो में उन्होंने दिखाई और कहा कि ये देख लेंगे इसके पास की जमीन है, कुछ नहर के साथ कच्ची जमीनें भी थी, कुछ घास झाड़ झंकार भी था।
تو ये तमाम तर चीज़ें दिखाने के बाद जो शहबाज़ है उसने एंड में जाकर बोला कि चाचा अनवर को नहीं कहना चाहिए था, जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो उनको नहीं करना चाहिए थी। ठीक है, आप लोगों की नहीं बनती, आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ हैं, लेकिन अभी जो मौका है ये वो मौका नहीं है जहाँ पर आप ताने कसें, जहाँ पर आप तंज़ करें, जहाँ पर आप आकर अपने गिले-शिकवे निकालें और यूट्यूब पर बैठकर आप खुद अपना तमाशा बनाएँ। दैट्स गुड, यही तो है जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और यही तो मैसेज है जो लोग आपको समझाना चाह रहे हैं कि खुदारा इस तरह की हरकतें मत करें। ये सोशल मीडिया है, इसको जो है लड़ाई का अखाड़ा, फ़साद का एक मैदान ना बनाइए। अपने-अपने ग्रजेस अपने घरानों में, अपनी चारदीवारी में बैठकर हल कर लीजिए। कोई अच्छा मैसेज दीजिए क्योंकि दुनिया आपको देख रही है और बेसिकली जो आपको देखने वाले घराने हैं ना, वो पाकिस्तान से बाहर इंडिया में आपके वीडियोज़ ज़्यादा देखे जाते हैं। अच्छा, कल मैं यहाँ पर आपको बताऊँ थोड़ा-सा आप लोगों को मैं होल्ड करूँगी। मैं ना ये नज़्मा की बेबी के हवाले से वीडियोज़ देख रही थी, तो रिकमेंडेशन में कुछ पड़ोसी मुल्क की मेरे सामने वीडियोज़ आईं और सच में यकीन माने मैं ये समझती हूँ जो हमारी सिस्टर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे रिव्यूज़ सुनते हैं, हम जिनकी बातें सुनते हैं, हम जिनके वीडियोज़ देखते हैं, हम जिनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं इवन जो आते हैं मतलब जिनका कोई अपना चैनल नहीं है बट वो पैनल में होते हैं और कभी-कभार सुन भी लेते हैं जब वक़्त मिलता है, तो मैं बड़ी हैरान कि शायद वो लोग भी बेखबर होंगे, इस तरह की वीडियोज़ सामने आ रही थी कि मदर फीड आप हैरान हो जाएँगे कि मतलब पर्टिकुलर कंट्री का नाम मॉम और मदर फीड। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह ये क्या है? एक वीडियो आ रही है, दूसरी वीडियो आ रही है, 3 मंथ के अंदर उस पर मिलियंस में व्यूज़, किसी पर 1 मिलियन, किसी पर 2 मिलियन, उसको मैंने फ़ौरन से ना नॉट इंटरेस्टेड पर डाला क्योंकि अगर आप उसको वो कर लें ना मतलब जाने दें तो यूट्यूब आपके रिकमेंडेशन में भेजता रहता है। और जहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म को पता चल जाए जिस पर हम लोग हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो लपेट-सपेट कर ना गलत आगे दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर ऑप्शंस भी होता है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ख़ैर मेरी रूह काँप गई कि जो हमारे लोग हैं ना, चाहे वो यहाँ के हों, चाहे वो वहाँ के हों, जो कुछ पर्टिकुलर लोग कह रही हूँ, लोग हैं, उन्होंने ना इसको ईज़ी मनी का ज़रिया समझ लिया है और वो इसके लिए मैं समझती हूँ कि वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं। इवन कुछ भी कर सकते हैं। तो सच में मेरी ना रूह काँप गई कि ये किस तरह के लोग हैं और अच्छा खासा जो बड़ा एक बच्ची थी उसमें समझ लें कितने साल की होगी, 4 साल की होगी और उसको वो इस तरह से मदर फ़ीड और मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान ये मेरे सामने क्या आ गया। ख़ैर ये सब कुछ भी होता है यहाँ पर अस्तग़फ़िरुल्लाह और जिसका जिधर दिल चाह रहा है ना वो उधर जाकर अपने तरीके से कमाई करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह पाक सबको अक्ल व हिदायत दे और बेहतर और हलाल तरीका जो है ना उसको यूज़ करते हुए ज़राए का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं, उसका आप बेहतरीन इस्तेमाल करें और सही तरीके से अर्निंग करें। बुरा और अच्छा 2 तरीके हैं। ख़ैर, तो मैं ये बातें करना चाह रही थी ताकि जो मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरी यहाँ पर लेडीज़ हैं जो मुझे सुनती हैं, उन तक भी ये बात पहुँचे और क्योंकि ये उनके अपने कंट्री के लोग हैं, आप सर्च करके देखिएगा तो खुदारा उस चीज़ को आगे आप देखें। अदरवाइज़ बहुत ये बुरी चीज़ मेरे सामने आई है और अगर आपको लगे कि कुछ यहाँ के यूट्यूबर्स भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तमाम तर सिलसिले थे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो शहबाज़ ने पूरी नहर दिखा दी। अब नहर के इर्द-गिर्द कच्ची ज़मीनें भी थीं और ये तमाम तर सिलसिले थे। फिर क्या था जी, जो मदनी है अ, उसकी 2 वीडियोज़ देखी और दोनों की वाइफ्स जो है ना, वो आकर व्लॉगिंग कर रही हैं, वो आकर वीडियोज़ बना रही हैं। तो ख़ैर क्या था, जो मदनी की वाइफ़ है वो यही कहती रही, 2 वीडियोज़ उसने बनाई है, एक में था कि कहीं खुशी है, कहीं गम है, वो इतना मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, ये था कि उसने कहा कि एक घर में जो है वो विलादत हुई है, लेटेस्ट जो व्लॉग था और एक जो उससे पहले का था, उसके अंदर लेडी ने कहा कि जो नज़मा भाभी हैं, बहुत बड़ा उनके साथ दुःख का मामला हुआ है और क्या नाम है मदनी, ये दोनों फ़ातिमा के ही तो भाई हैं ना, दीदी के ही साले हैं। तो जो मदनी है उसने कहा अपनी वाइफ़ को कि आप फ़ौरन जाओ नजमा भाभी के घर ऐसा हो गया है, तो इसने कहा ठीक है। फिर ये दोनों मियाँ-बीवी गए वहाँ पर, तो वहाँ रात हो रही थी और अनु ने दरवाज़ा खोला, तो इन्होंने कहा उसने बच्ची ने बोला कि अम्मा जो हैं वो अभी सो गई हैं दवा खाकर। तो ठीक है, इन्होंने भी बुरा नहीं माना क्योंकि एक औरत
जो बच्चा डिलीवर करवा के आई है, तो आराम करना तो फिर उसका हक बनता है ना, उसका जिस्म है ना? उसको भी तो आराम चाहिए। और लाज़मी-सी बात है, ड्रिप्स अगर लगी या कुछ पेन किलर्स दी होंगी, अब ये नजमा की वीडियो आएगी तो सब देखेंगे। तो ख़ैर, उसके बाद क्या था, ये लोग वापस आ गए। इन्होंने कहा ठीक है, हम सुबह आ जाएँगे। वापस आ गए तो ये यही कहती रहीं कि नजमा भाभी बहुत अच्छी हैं, अच्छाई बयान करती रही कि उनके साथ जो हुआ उस पर बहुत दुःख है, उस पर बहुत तकलीफ़ है, तो ये तमाम तर बातें करती रही। उसके बाद ये नेक्स्ट डे गए और फिर जाकर इन्होंने कहा, ये लोग बैठे, अफ़सोस किया, नजमा के पास बैठे, तो ऐसा तो नहीं कि सारे लोग ही पूरा घराना मिलकर झूठ बोल रहा होगा। हाँ, अब आती हूँ मैं डीडी के पॉइंट पर, जो डीडी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि नदी में फेंक देते हैं, दफ़नाते हैं, और आप ये भी कह सकते थे कि दफ़नाया। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो कब्रिस्तान होता है ना, जहाँ पर तदफ़ीन होती है, तो यहाँ अगर आप शहर की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर कब्रें जो है ना, मरना भी मैं यूँ समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल हो गया है। कब्रें जो हैं, एक बहुत मशहूर कब्रिस्तान है, वहाँ पर 60,000 की फ़ी कब्र आ रही है। आप ये सोचिए, है ना? तो जो एक सफ़ेद पोश इंसान है, वो मर के भी परेशान ही है ना, उसके लवाहिकीन परेशान हो जाएँ। ख़ैर, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं या जिनकी जहाँ मिट्टी लिखी है, हमारा ये मानना है जिसका जहाँ का एक है ना, पहुँची वहीं पे ख़ाक जहाँ का ख़मीर था। तो जिसकी जहाँ लिखी है वहाँ होगी, लेकिन निस्बतन आप देखते जाएँ ना, तो कब्रिस्तान वाइज़ बहुत बड़े-बड़े नए-नए कब्रिस्तान भी यहाँ खुल गए हैं, जहाँ पर निस्बतन आपको 12-15 हज़ार की भी एक कब्र मिल जाती है। तो पैसा जो है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन क्या है, इंदराज, जो रजिस्टर में एंट्री होती है। तो मैं ये समझती हूँ, जो एक नौमौलूद बच्चा होता है ना, उसको बहुत देर तक रखा नहीं जाता, और उसके जनाज़े पर बेसिकली जिस तरह होता है ना, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मासूम फ़रिश्ता होता है ना? जो कि इस तरह आया और पैदा होते के साथ 1-2 दिन के अंदर ही फ़ौत हो गया, या उसको किसी एक उसमें रखा हुआ था, इन्क्यूबेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, और उसकी हालत ख़राब थी, फिर उसकी डेथ हो गई। तो उसको इसी तरह से ना चटाई में लेते हैं, प्रॉपर उसकी जो डेड बॉडी है वो उसमें नहीं जाती, जो खाट कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया, तो उसको यूँ ही बाप या घर का कोई बड़ा यूँ गोद में उठाता है, चटाई के अंदर कफ़न में लपेट कर चटाई के अंदर रखता है, फिर उसकी नमाज़ जनाज़ा होती है, फिर कब्रिस्तान ले जाकर उसकी तदफ़ीन हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये गाँव देहात का इलाका है, यहाँ पर शायद कुछ ऐसा रिवाज हो। डीडी की वीडियो सुनने के बाद मुझे ये बात समझ में आई है, और ये बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है, क्योंकि आयशा ने बहुत स्मार्टली, जो दीदी है ना, उसको यहाँ पर पिन कर दिया कि उसे उठ कर आना पड़ा इस चीज़ को क्लियर करने, और जो नहर के अतराफ की ज़मीन दिखाई है शहबाज़ ने ना, मुझे लगता है वहाँ ज़मीन खोद कर और बच्चों को वहाँ पर तदफ़ीन कर दिया, और ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी मौत-ओ-हयात का इंदराज तो होगा, और हॉस्पिटल में हुआ है तो वहाँ पर उसका कॉज़ ऑफ डेथ भी लिखा गया होगा। एक प्रॉपर पूरी एक पर्ची होगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन पर जाता है तो तमाम तर चीज़ें सामने आ जाएँगी। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहती हूँ, मुझे नहीं पता इनके विलेज का क्या हिसाब-किताब है, मैं इनको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही। जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्योंकि आप लोग मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से जो नहीं है हमारी ऑडियंस, वो इन तमाम तर चीज़ों को देख रही होती है, तो आपके लिए चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके ज़हनों में कोई डाउट ना रह जाए। तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ कब्र का ऐसा हिसाब-किताब होता हो, कब्र खरीदनी पड़ती हो, कुछ इस तरह के मामलात हो, ज़मीन खरीदनी पड़ती हो, तो ये लोग सोचते हो कि चलो ठीक है, जो पैसा इधर है तो वो किसी जो हयात हैं लोग, उन पर काम आ जाएगा, और इन पर एक ऑप्शन गाँव वालों के पास ये होता है कि वहाँ पर नहर के साइड पर जो कच्ची ज़मीन है, उस बच्चे को वहाँ दफ़ना दिया। तो ये बात मैं समझ पाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ढोंग कर रहे हैं या ये लोग कहानी बना रहे हैं। आयशा ने क्लियर नहीं किया, लेकिन हाँ, बहुत स्मार्टली एक उसने जो है ना, मैं समझती हूँ कि आयशा बहुत एक आप यूँ समझ लें कि इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड लेडी है, और उसने दीदी को ही किस तरह से खड़ा कर दिया कि वही इस चीज़ को क्लियर करने आया कि ऐसा भी हो सकता है, और शहबाज़ ने पूरी बाकायदा जो नहर है वो दिखा दी। मदनी जो है उसने आकर तमाम तर जो चीज़ें हैं उसकी वाइफ़ ने आकर जिस तरह से रखी, तो ये क्या आप लोगों के लिए हैरत का बायस नहीं है? और एक तरह से
جو یہاں پر کہہ رہے تھے آہ لگ گئی، تو پھر اللہ جو ہے نا وہ سب کا ہے، اور دیکھ لیں آج ان کے ہی گھرانے کے لوگ جو ڈی ڈی کے سائڈ کے ہیں، اور شہباز کی ایک ٹائم پر نجمہ سے تھوڑی بہت فائٹ بھی ہوئی تھی، جو نجمہ نے اٹھ کر ویڈیو بنائی تھی اور شہباز نے کہا تھا کہ بھائی ختم اور اب ہم نہیں کریں گے، تو وہی لوگ اٹھ کر نجمہ کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے سائڈ۔ اسی کے ساتھ بہت ساری گڈ وشز آپ سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔